हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। भक्तों, एकादशी वैकुंठ पहुंचाने का तथा भगवत सेवा प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग है। एकादशी का महत्तम सिद्ध संत व वैष्णव वर्णन बड़े ही विस्तार रूप से करते हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत करना एक बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी परिवर्तनी एकादशी बहुत खास होती है। ये एकादशी राधा अष्टमी के तुरंत बाद आती है। इस एकादशी को पार्श्व एकादशी, वामन एकादशी, पद्मा एकादशी, विजया एकादशी व जलझूलनी एकादशी आदि कई नामों से जाना जाता है। ये एकादशी गणेश उत्सव के दौरान आती है, इसलिए इस एकादशी के व्रत को गणपति जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। परिवर्तनी एकादशी तिथि को भगवान विष्णु विश्राम के दौरान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस दिन श्रद्धा और नियम के अनुसार व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अज्ञानता भी दूर होती है। इस दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा करने से उनकी सहज ही कृपा मिल जाती है और जीवन में धन की कमी दूर हो जाती है। जलझूलनी 11 पर बड़े उल्लास के साथ भगवान कृष्ण की शहर में पालकी निकलती है, जो शोभा यात्रा कहलाती है। इस दौरान इस अवसर पर सभी घरों के बाहर निकलकर सभी भक्त भगवान कृष्ण के दर्शन कर पालकी की परिक्रमा करते हैं। इसलिए इस एकादशी की पूजा व व्रत का महत्व वाजपेयी यज्ञ के समान माना गया है। इस एकादशी में भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। तो चलिए अब हम आपको इस एकादशी पे किस प्रकार पूजा करनी है उसकी सरल पूजा विधि बताएंगे। एकादशी का व्रत अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम आप पूजा करें व व्रत कथा ही सुन लें, आपको इससे भी बहुत पुण्य मिलता है। एकादशी का व्रत करने वालों को 10वीं तिथि के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए और 10वीं तिथि के दिन सूर्य अस्त होने के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। ये करने से पेट में अन्न का अंश नहीं रहता है। रात को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जमीन पर ही सोना चाहिए। सुबह प्रातःकाल जल्दी उठें और फिर स्नान करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनें और नहाने के पानी में गंगा जल व आंवले का रस जरूर मिलाएं। स्नान आदि के बाद घर में सबसे पहले गंगा जल के छींटे जरूर मारें और फिर हल्दी से घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक जरूर बनाएं। फिर पूजा की तैयारी करें। उससे पहले सूर्य देव को अवश्य जल देना चाहिए। उसके बाद सूर्य देव को नमस्कार कर आप अपनी पूजा बैठें करने। अगर आपके पास वामन भगवान का श्री विग्रह ना हो तो आपके पास शालिग्राम या फिर लड्डू गोपाल या युगल जोड़ी की श्री विग्रह हो तो उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं। स्नान के बाद उन्हें स्वच्छ व पीले वस्त्र धारण कराएं और फिर उनका श्रृंगार करें। श्रृंगार के बाद उन्हें चंदन का टीका लगाएं और फिर उन्हें आसन पर विराजमान कर दें। अब हम सबसे पहले श्री हरि विष्णु और वामन भगवान का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प करें। अगर आप पूजा करने में असमर्थ हैं तो पूजा आप किसी ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं। उसके बाद भगवान को धूप, दीप, फूल, फल, इत्र या गंध, नैवेद्य यानी मिठाई, पान सुपारी आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की स्तुति करें। पूजा में तुलसी, फल,
व तिल का प्रयोग जरूर करें। पूजा के दौरान कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा को दोनों समय यानी सुबह पूजा में व शाम की पूजा में जरूर सुनना चाहिए। इसके अलावा विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। कहते हैं कथा बिना सुने इस व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता है, इसलिए कथा अवश्य सुने, उसके बाद आरती करें। हरि गोपाल बोलो राधा, हरि गोविंद बोलो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। बाद में प्रभु श्री हरि विष्णु से जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए आप क्षमा याचना कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर से इस व्रत के बारे में कहा था। जो इस दिन कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं, इसलिए इस दिन भगवान को कमल अवश्य अर्पित करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी तरह के अन्न का प्रयोग वर्जित किया गया है। अगर आपकी क्षमता नहीं है तो आप एक समय फल या फलाहार यानी कुट्टू सिंघाड़े के आटे से बना फलाहार आप खा सकते हैं। इस एकादशी में तांबा, चांदी, चावल, दही का दान करना अत्यंत उत्तम माना गया है। आज के दिन भगवान को ककड़ी का फलाहार भोग लगाना चाहिए व लोगों में प्रसाद के रूप में बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। इस तरह से प्रभु का चिंतन भजन करते हुए रात्रि जागरण कर अगले दिन बताए हुए समय पे पारण कर व्रत पूर्ण करें। आप सभी लोगों पर श्री हरि की कृपा इसी तरह बरसती रहे, इस कामना के साथ वीडियो को विराम दे रहे हैं। आप सभी लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।